इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। विरासत के इस पावन प्रोजेक्ट प्रारंभ अवसर पर ठाकुर जी के चरणों में कुछ चर्चा करने का सुयोग बना है। स्थापय समापय शनि भौमवारे। आज कौन दिन है? भौमवार। नवमी भौमवार मधुमासा अवधपुरी यह चरित्र प्रकाशा। कल्याण काज विवाह मंगल सर्वदा सुख पावा। यही सुना देते हैं। बाबा का विवाह निकाल लीजिए आप लोग। मर्यादा पुरुषोत्तम परमात्मा श्री राम अयोध्या से जब वन की यात्रा बनाए तो सामान्य व्यक्ति के लिए तो बड़ा ही कष्टकारक है, परंतु जो देवता लोग हैं वो परम प्रसन्न हो गए कि भगवान अयोध्या जी से वन की ओर आ रहे हैं तो हम देवताओं का मंगल होगा। इसलिए इस यात्रा को हम राम जी की मंगल यात्रा कहते हैं। दर्शन करिए, भगवान जिन जिन स्थानों पर रहे उन स्थानों पर कहीं भी कुटिया प्रभु और लक्ष्मण जी को नहीं बनानी पड़ी। सब जगह कुटिया देवता लोग ही बनाकर तैयार किए, चाहे वो पंचवटी हो, चाहे चित्रकूट हो, अथवा तो ऋषमुख हो। भगवान के निवास की सारी व्यवस्था देवता लोग करते हैं। क्यों करते हैं? कि भगवान अपने लिए नहीं आए। विप्रधेनु सुर संतहित मनोज निज इच्छा निर्मित माया ब्राह्मणों के लिए, गौ माताओं के लिए, देव स्थापन के लिए, देवताओं के लिए, संत जनों के लिए, गौ मां के लिए धरती पर अवतार लिए। ये 5 भगवान के मान बिंदु हैं। इन 5 की सेवा में जो लगा रहता है भगवान उनसे परम प्रसन्न रहते हैं, ऐसा भोले बाबा कहते हैं। इसी बात को, इन्हीं पंक्तियों को लक्ष्मण जी कहते हैं। भगत भूमि भूसुर सुर भी सुर हित लागे कृपा करत चरित धरि मनोज
जतना सुनत मिटहि जग भागवतों के लिए, भक्तों हेतु, धरित्री के लिए, गौ माताओं के लिए, देव जनों के लिए, देवताओं के दिव्य भाव स्थापन के लिए, भगत भूमि भूसुर सुर भी गौ माताओं के लिए प्रभु मनुष्य का शरीर धारण किए हैं और इनका भगवान मंगल करते हैं। कानपुर के 5 दिवसीय सत्संग में अभी चर्चा आई थी, मनुष्य के पास कितना भी ऐश्वर्य हो, साथ चलने वाला कुछ नहीं है। साथ केवल मनुष्य के सत्कर्म चलते हैं जिनसे वह पुण्य अर्जन करता है, उसका धर्म में आचरण चलता है और शुद्ध मन चलता है। ये 3 हमारी निजी प्रॉपर्टी है, 3 संपत्ति को संभाल कर रखना चाहिए। इसके संग्रह के लिए नित्य प्रति प्रयत्न करते रहना चाहिए। क्यों? यही साथ चलने वाला है। भगवान जब चित्रकूट में पधारे हैं, महर्षि वाल्मीकि जी के बताए अनुसार, तो पहले भगवान ने अपने निवास का स्थान ढूंढा। मंदाकिनी जी का पूर्व तट देखा, पश्चिम तट देखा, फिर कामदगिरि की परिक्रमा लगाते कामदगिरि के पश्चिमी छोर पर भगवान को स्थान बहुत अच्छा लगा। अब तब मेरे बाबा कहते हैं, देवी रमेवु राम मन देवन जाना, रमेवु राम मन देवन चले सहित सुरथपति प्रधान, चले सहित सुरथपति प्रधान, कोल किरावेश सब रचे परन त्रीन सदन सुहारे, रचे परन त्रीन सदन सुहारे, परनी न जाही मन जो दुई सहारा, परनी न जाही मन जो दुई सहारा, एक ललित रघुवे एक ललित रघुवे विशाला, एक ललित रघुवे विशाला। भगवान विश्वकर्मा मेरे भगवान के निवास के लिए सुंदर कुटियां, क्या महल बना दिए।
जैसे देवराज इंद्र का अमरावती सजा, वैसे मेरे सरकार का निवास चित्रकूट में सजा है। देखिए, मनुष्य के पास ऐश्वर्य जमीन में गाड़ने के लिए नहीं होता है। मनुष्य के पास ऐश्वर्य बक्सा में बंद करने के लिए नहीं होता है। ऐश्वर्य जीने के लिए होता है। यज्जीवते क्षणमपि प्रथितम मनुष्यै विज्ञान शौर्य विभवादि गुणै समेतम तन्नाम जीवितमेहि प्रवदन्ति सन्तः काकोपि जीवति चिरायु बलिंच भुन्ते। श्रेष्ठ मनुष्य क्षण मात्र भी जीता है, विज्ञान शौर्य और वैभव के समेत जीता है। उसी का जीना जीना है। वैसे तो घर घर के ग्रास को खाकर कौवा भी 100 साल जिंदा रहता है। मेरे राम जी जिनकी उपासना हम करते हैं, वनवासी राम नहीं है, राजा राम है। आपने कभी मेरे से वनवासी राम की जय जयकार न सुनी होगी, क्योंकि मेरे राम जी बन गए नहीं। वहां बन भी गए, राजा कहीं भी रहता है तो उसका ऐश्वर्य उसके साथ चलता है। मेरे राम जी के रहने के लिए महल किसने बनाया? चले सहित सुर थपते प्रधान। अथर्ववेद में स्थापत्य शास्त्र का विस्तार है। इस विरासत प्रोजेक्ट में जो वस्तु विज्ञानी लगे होंगे उनको इसका पता है। अंग्रेजी में भी लिखा है तो उसका ऋचा का सिद्धांत दिया गया है। श्लोक्स बने हैं, ऋचाएं लिखी हैं, उनका अर्थ विभिन्न भाषाओं में है। वो तो हमारी स्थिति विकट ये है कि जब तक कोई वस्तु विदेश से लौट कर नहीं आती है तो हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं होती। अपनी वस्तु पर हमारा गौरव नहीं होता है। दूसरे देश से आएगी, उसको 3 आदमी को दिखाएंगे, ये देखिए बाहर से आया है। क्या है भाई? ऐसा कौन सा सामान आ गया? जो है सो हमारा है, बाहर का नहीं है। देवताओं के स्थापत्यविद वस्तुविद विश्वकर्मा ने भगवान के निवास के लिए दिव्य कुटिया, क्या महल बनाया। लक्ष्मण जी महाराज के लिए एक पर्वत शिखर पर कुटिया बनाए जो सुरक्षा कवच का काम करती है। वहां से लक्ष्मण जी सुरक्षा देखते हैं। इसलिए एक ललित लघु एक विशाला। अब यहाँ ये प्रोजेक्ट कौन डाला है ये तो मुझे नहीं पता। विष्णु ने कहा है कि यहाँ कोई प्रोजेक्ट है, उसमें आपको आना है, तो मैं आ गया। लेकिन ये अवश्य भगवान से प्रार्थना करता हूँ, जिन बच्चों ने, जिन वास्तुविद ने, जिन आर्किटेक्चर्स ने, जो इंजीनियर्स हैं, जिनका ये संकल्प है, जिस प्रकार मेरे परमात्मा ऐश्वर्य के साथ चित्रकूट में, गोदावरी गंगा के निकट पंचवटी में और ऋषमुख में वास करते हैं, देवताओं की रचना अनुसार यह प्रोजेक्ट प्रजा को उसी प्रकार मंगल हो, ये भगवान से मेरी कामना और प्रार्थना है। इसी तरह सुनते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।